आप देख रहे हैं यौमनी। मरण अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार इसको आंसर करने के लिए बात करते हैं एक और व्यूअर से। सुनील कुमार गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुनील जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैम मैंने नमस्ते, पूछिए क्वेश्चन। आपका पोर्टफोलियो भेजा है अपना, उसमें मेरे को वाइफ का भी चालू करना है। तो इसमें से मुझे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी है मेरा 3000 का मैम, एक्सिस स्मॉल कैप 3000 का है, SBI ब्लू चिप है 4000 का, और मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप है 4000 का, और कोडेक्स फ्लेक्सी फंड है ये 2000 का है। और ये मेरे को मैम 16 साल के लिए है, और ऑलरेडी मेरे पास 16 लाख के करीब ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर चुका हूँ मैं इसमें, इसी पोर्टफोलियो में। अभी मेरा ये सजेशन था कि ये मेरा एसेट लार्ज के और ब्लू चिप फंड जो है उसमें क्या मैं चेंज करूं, पहला। और दूसरा मैम, मुझे अभी से 13 साल में 13 इयर्स मेरा जॉब है अभी, तो मैं 12 साल में लमसम 1.5 करोड़ चाहता हूँ, तो कितना स्टेप अप करना होगा? तो 12 साल में 1.5 करोड़ का लमसम चाहिए। 16,000 की एक्टिव SIP है, 16 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। फंड्स इन्होंने बताया मृण, जानना चाहते हैं ये गोल हासिल होगा या फिर नहीं, या कितना और एक्यूमुलेशन, कितना और डिप्लॉयमेंट इनको करना पड़ेगा, या इनको ऐड करना पड़ेगा स्टेप अप के थ्रू। बताइए सजेशंस। प्लस मेरे एसेट लार्ज कैप SBI ब्लू चिप पर स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं ये फंड्स रखें या चेंज करें। देखिए, आपके पास 30 to 40% ओवरलैप है बिटवीन SBI ब्लू चिप, कोटक फ्लेक्सी कैप एंड मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, राइट। सो एक्चुअली मेरा ये सजेशन रहेगा कि ये जो तीनों फंड हैं आप इसको एक सिप में कंसोलिडेट कर दीजिए, विच इज कोटक फ्लेक्सी कैप। नाउ व्हाई कोटक फ्लेक्सी कैप एंड व्हाई नॉट द अदर टू फंड्स? क्योंकि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं उसमें लार्ज, मिड, स्मॉल कैप आपको तीनों टाइप ऑफ स्टॉक्स मिल जाएंगे। वेरस जो ब्लू चिप फंड होता है उसमें बस लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, और जो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स होते हैं उसमें बस लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स होते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि ये जो अमाउंट आपके पास SBI ब्लू चिप एंड मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप में है, इसको आप कंसोलिडेट कर दीजिए into one fund which is basically the कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। सो दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट। जो आपके दूसरे दोनों फंड्स हैं जैसे एक्सेस स्मॉल कैप है एंड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है, तो इन दोनों को आप मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें बने रह सकते हैं। एंड एक्चुअली जो आपका अमाउंट था उसमें आपका सवाल ठीक से नहीं आया था, मुझे लगा आई डिडंट नो कि आप स्टेप अप वगैरह भी करना चाह रहे हैं, सो इसलिए मेरे पास कैलकुलेशन नहीं है। बट जनरली अगर आपको 12 साल में 1.5 करोड़ चाहिए तो करीब आपको 70,000 रुपये महीने के डालने पड़ेंगे। बट मेरे पास फुल कैलकुलेशन नहीं है क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आपको स्टेप अप करना है। ओके, ठीक है। तो 1.2 करोड़ का हासिल करने के लिए लक्ष्य आपको 75,000 की SIP करनी होगी। थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं, और ओवरलैपिंग कम करें, पोर्टफोलियो थोड़ा छोटा करें, और स्टेप अप आप करेंगे। आपके भी एक्टिव SIP जो चल रही हैं वो 16,000 के, 75,000 ज़्यादा है, तो आप जितना स्टेप अप कर लेंगे अपने गोल के नज़दीक पहुँचने की कोशिश हो सकती है। चलिए पूछ लेते हैं मृण के टॉप 4 फंड्स। मृण बताइए। ICICI Prudential Nifty 50 Index Fund, Parag Parikh Flexi Cap Fund, मेरे Mid Cap Fund and Nippon India Small Cap Fund. ओके, थैंक यू मृण शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ यौमनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।